हेलो डियर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था जो हमारा आइलैंड था और उसी के साथ जो हमारा फिजियोग्राफिक यूनिट था वो भी कंप्लीट हो चुका था। उसके साथ ही हमने ड्रेनेज स्टार्ट किया था जिसमें हमने देखा था जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं और हिमालयी नदियां हैं उनके बीच क्या क्या डिफरेंसेज हैं। उसके आगे हम देखते हैं जो हमारे भारत की प्रमुख नदियां हैं उनका जो तंत्र है वो किस प्रकार से है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ तंत्र बने हुए हैं, इन्हें आप अपने एटलस से पहचान करके देखिए कौन कौन सी नदियां हैं। फिलहाल यहाँ हम देखते हैं जो हमारी नदियां दिख रही हैं हमको, अगर हम इनका नामकरण करें तो ये है हमारी गोदावरी नदी, ये है ब्रह्मपुत्र, ये है कावेरी। इसे आप देखेंगे ये है महानदी, ये है सिंधु का तंत्र और ये है हमारी गंगा नदी। तो इसे आप देखेंगे ये जो है इसमें कुछ जैसे हम कहें कि नदियां तो बहुत हैं, लेकिन अगर हम इन्हें देखें कि कौन सी नदियां जिनमें अधिक उसकी सहायक नदियां भी हैं और इसका एक बड़ा तंत्र है, तो हम इसमें देखेंगे कि कुछ हमारी प्रमुख नदी तंत्र हैं। अब इसके साथ ही हम देखते हैं जो हमारी ये हिमालयी तंत्र है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो हिमालयी तंत्र है, तो उसमें हम देखेंगे उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और उसमें जो प्रमुख नदी तंत्र है वो कौन कौन से हैं, और साथ ही हम देखेंगे इनके उद्गम स्रोत क्या हैं। तो हम सबसे पहले अपनी हिमालयी नदियां देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे, अगर हम देखें ड्रेनेज चल रहा है हमारा जो टॉपिक है, तो वो हम यहाँ डालेंगे ड्रेनेज, जो कि हमारा अपवाह तंत्र। यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारा हिमालयी नदी तंत्र है, हम कहें हिमालयी तंत्र है। इसमें आप देखेंगे जो हमारी तीन प्रमुख नदियां हैं, पहली है हमारी सिंधु नदी, दूसरी है ब्रह्मपुत्र व तीसरी है हमारी गंगा नदी। इसे अगर हम देखें तो इसमें लगभग 95% जो सोर्स है इनके उद्गम वो क्या है, ग्लेशियर्स हैं। अब यहाँ आप देखेंगे ये है हमारी पेरिनियल, हम जिन्हें कहें 12 मासी नदियां, अर्थात इनमें वर्ष के 12 महीने जल रहता है, ये सूखती नहीं है। इसका रीजन यही है कि ये सीजनल नहीं है, ये क्या है, ग्लेशियर से इनका चूंकि स्रोत है उद्गम, तो ये 12 मासी हैं। साथ ही हम देखें तो ये हमारी अंतरराष्ट्रीय नदियां भी हैं, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत में तो है ही, चीन, नेपाल, भूटान व म्यांमार, तथा लास्ट में जो है हमारा बांग्लादेश। तो ये हमारी जो है अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं। और अगर हम इन्हें देखें तो ये हमारे भारत के भी लार्जेस्ट रिवर ऑफ द, हम कहें तो रिवर सिस्टम, क्योंकि हमारी नदी तंत्र है, रिवर सिस्टम ऑफ द इंडिया। तो ये जो हमारी हिमालय तंत्र है, हमारी नदी तंत्र है, इन्हें देखें तो ये पहले नंबर तो 12 मासी हैं, इनका जो उद्गम स्रोत है 95% वो क्या है, ग्लेशियर्स है। और साथ ही हम देखें ये चूंकि अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं, क्योंकि ये भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार व बांग्लादेश में भी बह रही हैं। और चूंकि अगर हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो इतनी बड़ी नहीं है, न ही उनका स्रोत जो है वो 12 मासी है वो, इसलिए हम कहते हैं ये लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ द इंडिया है। अब इसके बाद हम देखें जो हमारी ये तीनों नदियां हैं ये किस प्रकार से इनका, चूंकि ये पूर्ववर्ती हैं, पूर्ववर्ती शब्द हमारा पहले भी आ चुका है तो आप उससे परिचित होंगे।
पूर्ववर्ती या कहें तो एंटीसीडेंट। ये हमारा हिमालय के निर्माण के पूर्व से बह रही हैं। ये क्या है, हमारी पूर्ववर्ती नदियां हैं। अब इनके बाद हम देखें कि ये किस प्रकार से यहाँ पर बह रही हैं। हम कहें तो ये किस तरह से पूर्ववर्ती नदियां हैं। यहाँ देखेंगे जब हमारी भारतीय प्लेट जो है वो यूरेशिया से टकराई थी, तो वहां पर एक थ्योरी दी जाती है कि यहाँ पर एक नदी ऑलरेडी बह रही थी, जो थी हमारी इंडो ब्रह्म नदी। और जब भारत की प्लेट यूरेशिया से टकराई थी तो वो भी कुछ 3 खंड में खंडित हो गई थी, विभाजित हो गई थी, जिससे ये नदियां हमारी निकल कर आई हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट रिवर। जैसे ये हमारा यूरेशिया की प्लेट है और ये भारत की प्लेट है। यहाँ देखेंगे, यहाँ जो थ्योरी दी जाती है वो है कि यहाँ पर एक नदी बह रही थी जिसका नाम है इंडो ब्रह्म नदी। जब ये हमारी भारतीय प्लेट जाके इससे टकराई है तो क्या हुआ, इसका कुछ खंडन इस तरह से हुआ है। एक नदी हमारी इस साइड में आई, एक है यहाँ पे, और एक टुकड़ा इसका खंडित होकर के मुड़ करके इधर से आया है। तो ये हमारी यही बनती है जो हमारी यहाँ पर बनी हुई है। आप देखेंगे सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। क्योंकि आप देखेंगे जो इसका ये फॉर्मेशन हुआ है हिमालय, तो जब इसका टकराव इसके साथ हुआ था हमारी यूरेशिया प्लेट के साथ, तो हिमालय तो बाद में आया था, लेकिन ये नदियां क्या है, पहले से बह रही थी, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, पूर्ववर्ती नदी। यहाँ आप देखेंगे एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है ITSZ, जिसे कहते हैं इंडस सांगपो सूचर जोन। ये जो सूचर जोन है हमारा, यहाँ मेन यही है हमारा, ये तो हमारा इंडस सांगपो जो है ये नदियों के द्वारा नाम से ही लिया गया है। सूचर जो होता है, जैसे यहाँ पर हम कहें कि एक जोन जो जहाँ पर कोई दो चीजें मिल रही हो। यहाँ आप देखेंगे जो हमारी यूरेशिया की प्लेट है, जब इंडिया की प्लेट से जाकर मिलेगी तो वही क्या कहलाएगा, हमारा इंडस सांगपो सूचर जोन। जैसे यहाँ देखेंगे आप, ये है यूरेशिया की प्लेट और ये है भारतीय प्लेट। ये यहाँ पर जब मिलती है तो यहाँ पर जो नदियां ये बह रही थी, जो इंडो ब्रह्म नदी थी, ये है हमारी इंडस रिवर और ये है सांगपो। ये सांगपो जो हमारी वही है ब्रह्मपुत्र नदी। सांगपो इसका नाम है तिब्बती, ये हम कहें तो तिब्बत में इसका नाम सांगपो है। तो ये हमारे ब्रह्मपुत्र। अब यहाँ पे जो जोन बना हुआ है वही क्या है, सूचर, या हम इसे अगर पूरा कहें तो यही है ITSZ, इंडस सांगपो सूचर जोन। अब ये तो हो गया हमारा ओवरऑल लेक, जो हमारा ये हिमालय तंत्र है उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, उसका जो कहे उद्गम स्रोत क्या है। ये हो गया इसका एक ओवरऑल व्यू। अब हम इसको एक एक करके देखें। जो हमारा एक सिंधु तंत्र है, एक गंगा तंत्र है, एक ब्रह्मपुत्र तंत्र है। तो सबसे पहले हम उसमें देखते हैं जो हमारा सिंधु तंत्र है। ये जो हमारी थ्योरी दी गई है कि यहाँ पे भारतीय प्लेट जाके यूरेशिया की प्लेट से टकराई है, ये NCERT बेस्ड है, ये पूर्णतया अभी मान्य नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि NCERT में है तो यहाँ पर ये थ्योरी दी गई है इस तरह से। अब हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारा ये सिंधु नदी तंत्र है। इसमें सबसे पहले अगर हम इसका जो तंत्र भी पीछे बना हुआ था, अगर हम उसे फिर से ड्रॉ करें तो ये है हमारी मानसरोवर झील। और यही है हमारा जो कैलाश पर्वत है। हमारी सिंधु नदी जो है यहाँ से निकलती है, और इसी के जस्ट पास एक और झील है जिसे हम कहेंगे ये है राकास, या इसे कहीं कहीं राक्षस झील भी कहा जाता है। ये हमारी राकास
या कहें तो राक्षस झील। यहाँ से जो नदी निकलती है वो है हमारी सतलज नदी। अब यहाँ आप देखेंगे पहली है हमारी जो इसकी सहायक नदी वो है झेलम, ये है चिनाब, ये है रावी और ये ब्यास। अब इसमें हम देखें अगर यहाँ पे इसमें ये हमारी जो चिनाब नदी है ये वॉल्यूम की दृष्टि से हमारी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, सिंध की सबसे बड़ी, इसे हम कहें तो वॉल्यूम की दृष्टि से सबसे बड़ी सहायक नदी ये हमारी चिनाब। और अगर हम कहें कि सिंध की सबसे बड़ी हम कहें लेंथ में तो वो है हमारी सतलज नदी, सिंध की सबसे लंबी सहायक नदी ये हमारी सतलज नदी। ये हो गया हमारा जो एक, इसमें हम देखें कि कौन सी लंबी है और कौन सी बड़ी है। अब यहाँ आप देखेंगे जो ये हमारी यहाँ पर अगर हम नाम दे पहले नदियों को, ये हमारी सिंध नदी, चिनाब है, ये झेलम है, इसकी एक सहायक नदी है यहाँ पे किशनगंगा, और यहाँ पे ये चिनाब है, ये रावी, ब्यास और सतलज। जहाँ पर ये हमारी जो सबसे बड़ी सहायक नदी अभी हमने देखा था चिनाब है, क्योंकि इसका रीजन ये है ये झेलम तथा रावी दोनों का पानी लेकर आती है और तब जाके यहाँ पर सतलज में मिलती है। जहाँ पर ये सतलज में मिलती है वहां पे है ये मिठान कोट। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे एक छोटी सी नदी जाकर के मिल रही है सिंध नदी से, इसे हम कहते हैं पंचनद। तो ये हो गया हमारा सिंध का। अब ये तो हो गई हमारी जो ये नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये है सिंध की कहें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेकिन यहाँ पर दो और नदियां हैं इसकी जो है राइट बैंक में, देखेंगे आप, ये है एक गिलगित नदी और यहाँ एक आती है श्योक नदी। श्योक की एक सहायक नदी है, यहाँ देखेंगे नुब्रा नदी। ये जो हमारी गिलगित नदी है ये है पीओके। अब अगर हम इसमें एक एक नदी को देखेंगे तो इससे ज्यादा क्लियरिटी आएगी, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे जो हमारी ये पूर्ववर्ती नदियां होती हैं वो कितने टाइप से हो सकती हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे जो हमारी कहें तो एंटीसीडेंट जो रिवर होती हैं, इसमें पहले जो होगी वो हो जाएगी, जैसे आपने पीछे देखा होगा यहाँ पर ये एक श्रृंखला कुछ इस तरह से जा रही है जो कि है हमारी हिमाचल, यहाँ है ये हमारी हिमाद्री और ये है शिवालिक। इसके ऊपर जो ये है आईटी एजर जो हमने पीछे देखा था, इंडस सांगपो सूचर जोन। अब अगर हम कहें कि पूर्ववर्ती नदियां कौन सी होंगी तो एक तो वो होगी जो तीनों श्रृंखलाओं को कट करती हुई जाएगी। हम कहें तो तीनों श्रृंखलाओं से होकर
जाएगी, दूसरी होगी जो 2 से होकर जाएगी, और तीसरी केवल 1 से हम कहें तो केवल शिवालिक से। इसमें आप देखेंगे जो ये है हमारी, ये तो यहाँ अगर हम देख लें इसको, फिलहाल पीछे से हमने देखा था, ये हिमाद्री, ये हिमाचल, ये हमारा शिवालिक। अब वो नदी जो हमारी तीनों यहाँ पर हम कहें श्रृंखलाओं से होकर जाएगी, तो उसमें टोटल 6 नदियां आती हैं, और इसमें 4 तथा इसमें 2। इसमें आप देखेंगे जो हमारी तीनों श्रृंखलाओं से होकर जा रही है, उसमें जो 3 हमारी जो प्रमुख नदियां थी, जो भी हमने देखा था हिमालय अपवाद तंत्र में, तो वो तीनों इसी में आएंगी। जैसे पहला हो जाएगा हमारा सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, उसके बाद आएगा हमारा कोसी, घाघरा व सतलुज। ये हो गए हमारे जो 6 नदियां हैं जो तीनों श्रृंखलाओं से होकर जाएंगी। उसके बाद इसमें जो 2 नदियां, जो सॉरी 4 नदियां हमारी जो होकर जाएंगी हमारी 2 श्रृंखलाओं से, उसमें हम कहें तो एक है यमुना, रामगंगा, झेलम व रावी। और जो केवल शिवालिक से होकर जाएंगे उसमें 2 है, एक है कमला और दूसरा है राप्ती। ये हो गई हमारी पूर्ववर्ती नदियां जो कि इस तरह से हो सकती हैं। अब यहाँ से जैसे हम देखें इसमें 5 फिगर, तो अगर यहाँ से कोई नदी आ रही है तो क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगी जो तीनों श्रृंखलाओं से होकर जाएगी। अब यहाँ पे जो हमारी ये ग्लेशियर्स हैं, यहाँ से अगर कोई नदी निकलती है तो वो केवल 2 श्रृंखलाओं से होकर जा रही है, तो ये हो जाएगा इसमें। और अगर यहाँ से आ रही है तो वो केवल शिवालिक से होकर जाएगा। तो ये हो गई हमारी एंटीसीडेंट रिवर, या कहें तो पूर्ववर्ती नदियां। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमने अभी सिंधु तंत्र देखा था, हम उसमें से उस प्रत्येक नदी को एक एक करके देखते हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु नदी को। सबसे पहले अगर हम इसका देखें उद्गम क्या है, तो अभी हमने पीछे देखा ही था, जो झील थी उसका नाम था मान सरोवर झील, या यहाँ पर जो ग्लेशियर है उसका हम नाम कहें तो वो है बोकारो ग्लेशियर। और यहाँ पर जो इसका नदमुख हो जाएगा, या हम कहें उसका मुहाना आउथ, वो है हमारा, ये सिंधु नदी हमारा अरब सागर में डेल्टा बनाती है। अब इसके बाद अभी हमने देखा ही था, ये हमारी बारामासी है, और साथ ही कहें तो वन ऑफ दी लार्जेस्ट एंड वॉल्यूमनस रिवर ऑफ द वर्ल्ड। और लास्ट में देखेंगे जो भी हमने देखा है ये पूर्ववर्ती है। अब हम बात करें अगर सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, जब हमने पीछे देखा था, तो यहाँ आप देखेंगे ये है सहायक नदी इसकी, ये हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और ये है लेफ्ट बैंक। अब कोई नदी जो किसी भी डायरेक्शन में बह रही है, लेफ्ट बैंक, उसमें हम कैसे देखेंगे कि कौन सी उसकी लेफ्ट बैंक है और कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है।
यहाँ आप देखेंगे जैसे कोई नदी है ये और उसकी डायरेक्शन जो है फ्लो की इसमें है, इधर है। तो अगर यहाँ पर कोई नदी इधर से आके जुड़ती है तो उसे कहेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और अगर यहाँ से जुड़ती है तो वही हो जाएगा हमारी लेफ्ट बैंक। तो जो हमारी ये 5 प्रमुख नदियां थी जो भी हमने देखा था, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास व सतलज, ये है हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और इधर हम देखें तो एक थी श्योक, दूसरी हमारी यहाँ पर जो इसकी सहायक नदी थी वो है नुब्रा, दूसरी थी गिलगित जो कि हमारी है पीओके में, और तीसरी है हमारी काबुल, लेकिन ये कहाँ है हमारी अफगानिस्तान व पाकिस्तान में। तो इसमें कोई मतलब है नहीं, इंडिया में हमारी जो है श्योक नदी है। तो ये हो गई इसके सहायक नदियां। अब यहाँ आप देखेंगे जो ये 5 नदियां हैं हमारी लेफ्ट बैंक की, तो इसमें एक ट्रीटी हुई थी पाकिस्तान और भारत के बीच में कि कौन सा देश किस नदी का कितना जल प्रयोग मिलेगा। तो यहाँ आप देखेंगे 1960 में एक ट्रीटी हुई थी जिसे हम कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, जिसके तहत क्या किया गया था कि जो हमारी ऊपरी 3 नदियां हैं सिंध, झेलम और चिनाब, ये पर देखें अगर तो ये है हमारी, यहाँ पर मिले सिंध, तो सिंध, झेलम और चिनाब ये मिली थी हमारी तीनों नदियां पाकिस्तान को, और ये तीनों भारत को। पाकिस्तान इन तीनों नदियों का दोहन कर सकता है, लेकिन जो भारत है अगर हम कहें तो ऐसा नहीं है कि भारत इन नदियों का प्रयोग कर ही नहीं सकता है, केवल बस इतना कहा गया था इसमें कि भारत जो है इन नदियों पर कोई अवरोध नहीं करेगा, या हम कहें तो उसे ब्लॉक नहीं करेगा, लेकिन उनका जल जैसे पीने में हो गया या किसी और परियोजना में हो गया तो उसका प्रयोग कर सकता है, उपयोग कर सकता है, केवल ब्लॉक नहीं कर सकता। अब यहाँ पर भारत ने क्या किया था, जो ये झेलम नदी है जो कि कम्प्लीटली आती है हमारे पाकिस्तान में, इस पर एक परियोजना बनाई थी। अभी हमने यहाँ पर जैसे ऊपर देखा था जो इसकी सहायक नदी थी वो थी किशनगंगा, तो भारत ने किशनगंगा पर एक परियोजना बनाया था, किशनगंगा परियोजना, जिस पर जो पाकिस्तान है उसने ऑब्जेक्शन किया था कि ये जो हमारा 1960 की ट्रीटी हुई है इसका वायलेशन है, उल्लंघन है। तो इस पर भारत ने कहा कि जो ये हमारा झेलम नदी, सपोज यहाँ पर जस्ट अ मिनट, यहाँ आप देखेंगे जो हमारी किशनगंगा परियोजना है, यहाँ पर जो झेलम नदी बह रही थी किशनगंगा नदी, उसमें से क्या किया भारत ने, इसकी एक शाखा इस तरह से निकाल ली और इस पर लगा दिया टरबाइन, और इससे क्या किया, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था। इस पर क्या किया पाकिस्तान ने, ऑब्जेक्शन किया कि ये जो हमारा 1960 का संधि हुआ है हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच, इसका उल्लंघन हो रहा है। इस पर भारत ने कहा कि जो हमारे ट्रीटी में कहा गया था वो था कि हम इसके जल का जो है ब्लॉक नहीं कर सकते, हम कहें तो उसमें अवरोध नहीं उत्पन्न कर सकते, और हमने वो किया भी नहीं है। इसे कहते हैं, जो हमारा ये टरबाइन बनाया गया है इसे कहते हैं रन वाटर प्रोजेक्ट। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने था वो भी इंडिया के ही फेवर में कहा कि ये जो है
ट्रीटी का कोई भी वायलेशन नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हम यूज कर सकते हैं, बस उसे ब्लॉक नहीं कर सकते। तो ये हो गई हमारी जो सिंध नदी है। अब इसके बाद हम 1 बाय 1 करके देखते हैं जो हमारी इसकी। अब यहाँ हम देखेंगे जो हमारी इंडस रिवर है, इस पर 2 परियोजनाएं हैं, 2 प्रोजेक्ट। जिसमें पहला है हमारा निमो वास्को, और दूसरी है हमारी चूतक परियोजना। तो ये इंडस रिवर जो हमारी उसके 2 प्रोजेक्ट हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं हमारी झेलम नदी। इसमें हम देखें अगर ये इसका उद्गम क्या है, इसका उद्गम है वेरीनाग झील के पास एक है स्प्रिंग, वहां से इसका उद्गम है। उसके बाद देखें अगर हम इसकी जो लंबाई है वो है 724 किलोमीटर। यहाँ पर ये जो हमारी नदी है झेलम, यहाँ हम देखेंगे ये है LOC, अर्थात हम कहें तो ये भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC। तो ये हमारी झेलम नदी क्या है, LOC का हिस्सा है। इस पर 2 परियोजनाएं भी हैं, जैसे यहाँ पर एक है बुलर झील, इस पर है परियोजना जो हमारी वो है तुलबुल परियोजना। और दूसरी जो यहाँ पर ये बॉर्डर है इसका, जहाँ से ये टर्न लेती है, वहां पर एक परियोजना जिसे कहते हैं पुरी परियोजना। उसके बाद क्या होता है, ये नदी जो झेलम नदी है वो चेनाब में जाके मिल जाती है लास्ट में। तो इस तरह से क्या हुआ, जो इसका उद्गम है वो है वेरीनाग स्प्रिंग, और यहाँ पर जो है ये 2 परियोजनाएं हैं, एक है तुलबुल, दूसरी है उरी परियोजना। LOC का हिस्सा है। LOC जो है ये हमारा भारत पाक सीमा रेखा है। और लास्ट में क्या करती है, ये चेनाब में मिल जाती है। अब उसके बाद हमारी जो दूसरी नदी है वो है चेनाब नदी। यहाँ दूसरी हम देखें जो है चेनाब नदी, जो कि हमारे 1180 किलोमीटर। इसे हम देखें तो एक मिनट, ये जो हमारी झेलम नदी है ये क्या है, हमारी सिंधु नदी की सबसे उत्तरतम कहें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और साथ ही जो हमारा श्रीनगर है वो यहाँ का प्रमुख नगर है। देखें जो हमारी चेनाब है वो है, इसकी जो लेंथ है यहाँ पे मैं लिखा है ये जो है 1180 किलोमीटर है। इसका जो उद्गम है, चेनाब का उद्गम जो होता है कि ये 2 नदियों से है। पहली है चंद्रा नदी और दूसरी है भागा नदी। इन दोनों के मिलने से बनती है हमारी चेनाब, या कहें तो इसका जो दूसरा नाम भी है चंद्रभाग नदी। इस पर हमारी जो है चेनाब नदी पर 3 परियोजनाएं हैं। पहली है बगलिहार, दूसरी है दुलहस्ती, व तीसरी है सलाल। ये हो गई हमारी इसकी परियोजनाएं।
अभी ये जो हमारी है लास्ट में आप देखेंगे, अभी हमने देखा था जो चिनाब नदी जाके वहां पर मिलती है सतलज नदी से मिठान कोट पर, और उसके बाद में वहां से बनाती है पंचनद और जाके सिंध नदी में मिल जाती है। तो ये होगी हमारी चिनाब नदी। उसके बाद जो हमारी आएगी वो है रावी नदी। ये हमारी रावी नदी, इसकी लेंथ है 725 किलोमीटर। आप देखेंगे जो इसकी लेंथ है और जो वहाँ पे हमारी झेलम नदी का लंबाई है वो भी लगभग सेम है, तो इसे क्या कहा जाता है, ट्विंस ऑफ झेलम। अब यहाँ पर हम देखें जो इसका उद्गम है वो रोहतांग दर्रे के पास से है। और साथ ही जो हमारी रावी नदी है, इस पर जो हमारी 1960 में संधि हुई थी उसके तहत हमें इस पर पूरा अधिकार है, तो हम इस पर बांध बना सकते हैं। और इस पर हमने बांध एक बनाया भी है जो कि है 3 बांध। आप देखेंगे जब किसी नदी पर कोई बांध बनाया जाता है, जैसे ये नदी आ रही है, जब यहाँ पर बांध बनाया जाता है तो यहाँ पर एक जलाशय बन जाता है। उसके बाद में यहाँ पर उसको कंट्रोल वे में निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो ये जलाशय है इसका हम कई तरह से यूज कर सकते हैं। पहले हम कहें तो पेयजल में, दूसरा मत्स्यन में, और तीसरा है हमारा पर्यटन में। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो नदी का जल है कंट्रोल कर सकते हैं, तो कहे तो इससे बाढ़ भी कंट्रोल की जा सकती है, बाढ़ नियंत्रण में। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पर इसको ऊंचाई से गिराएं तो यहाँ पर HEP भी बनाई जा सकती है। ये हो गया हमारा 3 बांध। जो भी हमने जलाशय की बात की है, जैसे कोई भी बांध बनता है तो उसके पीछे एक जलाशय बनता है, तो यहाँ पर जो जलाशय बना उसे कहते हैं रंजीत सागर। और ये लास्ट में जाके चिनाब में विलीन हो जाती है। ये थी हमारी रावी नदी। अब जो हमारी इसके बाद में है वो है सतलज और ब्यास नदी। लास्ट में देखते हैं, लास्ट में मतलब कि अगर हम कहें तो इसको साथ में देख लें, सतलज और ब्यास। यहाँ देखेंगे जो हमारा ये भारत है, यहाँ है राकास झील, जैसे हमने कहा था ये राक्षस झील भी कहते हैं। तो यहाँ से हमारी सतलज नदी निकलती है और यहाँ पर एक दर्रा है जिसे कहते हैं सिक्कीला दर्रा। यहाँ से होती हुई इंटर करती है ये भारत में, उसके बाद में यहाँ पर जाती है पाकिस्तान में और चेनाब से मिलती हुई यहाँ पर सिंध नदी में आके मिल जाती है। तो यहाँ आप देखेंगे जो ये नदी हमारी आती है ब्यास नदी, वो यहाँ पर आके यहाँ सतलज नदी में मिलती है। जहाँ पर ये मिलती है उसे कहते हैं हरिके बैराज। बैराज और बांध में जो डिफरेंस है वो है कि जैसे हम बैराज कहें तो इससे नदी का जो प्रवाह है वो बाधित नहीं किया जाता, केवल क्या किया जाता है कि कंट्रोल करके, जैसे हम यहाँ पर अगर ये प्रवाह है कहें तो उसकी मात्रा, उसकी दिशा बदली जा सकती है, थोड़ा उसे कंट्रोल किया जाता है। जैसे ये नदी आ रही है तो यहाँ पर अगर बैराज बना दिया जाए तो इसके प्रवाह को हल्का सा टर्न किया जा सकता है। ये नहीं कहेंगे कि उसको पूरा विपरीत किया जाएगा, जैसे इधर से आ रही है तो हम कहें कि अब इधर कर देंगे, बस थोड़ा सा उसकी दिशा में परिवर्तन किया जाता है। ये है बैराज, यहाँ पे अर्थात हम कहें तो जल का भंडारण नहीं होता। जिस तरह से वहां पे बांध बनाने पर पीछे उसके रंजीत सागर या जो भी कहीं जलाशय बन रहा था, तो बैराज में केवल इसको कंट्रोल किया जाता है। इसकी जो हमारी ब्यास नदी है ये सबसे छोटी इसकी सिंध की सहायक नदी है, हम कहें तो लेफ्ट बैंक में, क्योंकि उसमें राइट बैंक में तो और भी छोटी नदियां हैं, तो जिसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसमें आप देखेंगे जो ब्यास है वो है 460 किलोमीटर, सबसे छोटी सहायक नदी। उसके बाद अब आप देखेंगे जो यहाँ पे है इसमें ब्यास नदी में और ज्यादा कुछ है नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा है सतलज नदी।
सतलज नदी की हम बात करें तो जो है इसका उद्गम ये हमारा कहें तो ये जो हमारा राकाज झील और साथ ही जो हमारी सबसे लंबी नदी है सबसे लंबी सहायक नदी है सिंध की। इसकी जो लंबाई है हमारी सतलज नदी की वो है 1450 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा उद्गम और ये है इसकी लंबाई। अब आप देखेंगे जो ये हमारी जहाँ पर ब्यास नदी आगे मिलती है सतलज नदी में, वहां से एक प्रसिद्ध नहर गई है, हम कहें तो एक फेमस नदी गई है, सॉरी नहर गई है, जिसे हम कहते हैं इंदिरा गांधी नहर। ये गई है हमारी हरिके बैराज से और कहाँ तक गई है, राजस्थान में रामगढ़ तक। ये हमारी इंदिरा गांधी नहर। अब अगर हम सतलज में देखें तो यहाँ पर जो बहुत ही फेमस परियोजना है एक, जिसे हम कहते हैं लार्जेस्ट अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट, जो हमारी ये नदी इंटर करती है यहीं पर ये परियोजना है। इसे कहते हैं नाथपा झाकरी। ये हमारी इस पे जो कि सबसे लार्जेस्ट हमारी अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट है सतलज नदी पर। उसके बाद यहाँ हम देखेंगे यहीं पर हमारी हिमाचल प्रदेश में है भाखड़ा परियोजना और यही पंजाब में है नांगल परियोजना। साथ ही आप देखेंगे जो हमारा ये सिपकीला पैसेज है, इसका एंशियंट टाइम से बहुत ज्यादा अपना एक महत्व रहा है, क्योंकि आप देखेंगे जो सिल्क रूट था हमारा वो भी इसी सिपकीला पैसेज से ही पास होता था। तो ये हमारी भाखड़ा और ये है नागल परियोजना। अगर हम कहें तो जो हमारी ये भाखड़ा परियोजना है, ये है हमारी सेकेंड हाईएस्ट डैम, क्योंकि आप देखेंगे जो हमारा फर्स्ट है वो है टिहरी, जो कि कहाँ है, भागीरथी नदी पर। ये हो गया हमारा सतलज नदी। अब हम कहें जो हमारी टोटल बनती है भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना ये हमारी स्वतंत्र भारत की जो हम कहें बहुउद्देशीय परियोजनाओं में दूसरी परियोजना है, सेकंड जो लार्जेस्ट मल्टीपर्पज जो हमारी प्रोजेक्ट है वो है भाखड़ा नागल। पहली कौन सी थी हमारी, दामोदर वैली परियोजना। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल जो भी सिंधु का सिस्टम था, उसमें एक एक नदी को हमने 1 बाय 1 करके देखा, उसकी लंबाई कितनी है, उस पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। इस तरह से हमारा ये जो सिंध नदी तंत्र है वो होता है कंप्लीट। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा ब्रह्मपुत्रा या गंगा जो भी होगा वो हम देखेंगे, लेकिन आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।